The King of Curses. そうだ。ほら、頑張れ、頑張れ。 Ryomen Sukuna. तुम लोगों ने सुकुना का नाम और काम तो बहुत सुना है, बट तुम लोग क्या ये जानते हो कि सुकुना किसी टाइम पर सच में भी एग्जिस्ट करता था। और एक और स्टोरी है सुकुना की मम्मीफाइड बॉडी की, जिसने जापान में हलचल मचा दी थी। तो जिन जिन लोगों ने जुजुत्सु काइसन देखा है वो लोग तो सुकुना को अच्छे से जानते हैं, लेकिन क्या तुम लोग ये भी जानते हो कि बहुत समय पहले ऑलमोस्ट 4th या 5th सेंचुरी के टाइम पर कोफिन पीरियड के टाइम पर सुकुना जिंदा था। और मांगा में सुकुना को हियन एरा के टाइम का बताया गया है, लेकिन हियन एरा कोफुन एरा के लगभग 400 से 500 साल बाद शुरू होता है। अगर हम जापानीज माइथोलॉजी की एक पुरानी बुक जिसका नाम था निहोन शोकी उसके अकॉर्डिंग सुकुना की बात करें तो हीरा प्रोविंस में एक इंसान था जिसके 2 फेस थे। जुजुत्सु काइसन में हमें सुकुना का सेकंड फेस उसके पेट पर दिखाया गया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू जापानीज माइथोलॉजी सुकुना का सेकंड फेस उसके जस्ट पीछे था और उसके 4 हाथ थे और 4 पैर थे और सुकुना की हाइट काफी ज्यादा थी, एक नॉर्मल ह्यूमन से तो काफी ज्यादा, बिल्कुल एक राक्षस के जितनी बड़ी। और उसी बुक में सुकुना के वेपन्स का भी जिक्र है, जहां उसके 2 हाथ में तलवार और भाला था, वहीं उसके 2 हाथों में बॉ एंड एरो थी। निहोन शोकी की माने तो उस वक्त में यामाटो एम्परर्स का राज चलता था पूरे हीरा प्रोविंस में, और उनके अकॉर्डिंग सुकुना एक देशद्रोही था और एक बुरा इंसान जो कि लोगों को परेशान करता था। इसलिए यामाटो किंगडम के किंग ने उसके स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर जो यामाटो आर्मी का लीडर था जिसका नाम था ताके फुरुकुमा नो मिकोतो, ये जो भी नाम है तुम पढ़ लेना, मैं नहीं चाहता मैं इसे गलत प्रोनाउंस करूं, इसको ऑर्डर मिलते हैं सुकुना को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए। मिकोतो उसके आर्मी के साथ सुकुना को मारने के लिए सुकुना के एरिया में जाता है। सुकुना उस वक्त पर माउंटेन्स और घने जंगल में रहता था। अकॉर्डिंग टू निहोन शोकी सुकुना अपने 4 हाथों और अपनी इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ से मिकोटो की पूरी आर्मी को खत्म कर देता है और लास्ट में उसकी 1-on-1 फाइट होती है मिकोटो से, जहां काफी लंबी फाइट के बाद सुकुना मारा जाता है और मिकोटो सुकुना का सर काट के फिर से यामाटो परिवार के पास ले जाता है। तो ये तो हुई बात निहोन शोकी की जिसमें सुकुना को इविल दिखाया गया है, लेकिन जापानीज माइथोलॉजी की एक और बुक है जिसका नेम है हिडानो को फुडुकी। आई थिंक मैं इसको भी गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तुम लोग खुद देख लेना। इसके अकॉर्डिंग सुकुना एक अच्छा इंसान था जो लोगों की मदद करता था और टेम्पल भी बनवाता था। इस बुक के अकॉर्डिंग यामाटो फैमिली तानाशाही चलाती थी और लोगों पर अत्याचार करती थी और सुकुना उन्हीं के खिलाफ खड़ा होता था, इसलिए उन लोगों ने सुकुना को दुश्मन बना लिया था। इस बुक के अकॉर्डिंग भी सुकुना के पास 2 फेस, 4 हाथ और 4 लेग्स थे। इस वजह से उसको गॉड का अवतार या डिवाइन चाइल्ड भी माना जाता था और उसकी पूजा भी करते थे वहाँ के लोग। यही रीजन था जिस वजह से सुकुना उनका प्रोटेक्टर बन गया। सुकुना ने उन्हें बहुत टाइप के डिजास्टर से बचाया था, जैसे कि जायंट स्नेक, मॉन्स्टर्स, यहाँ तक कि जब यामाटो की आर्मी उन पे हमला करती थी तो सुकुना अकेला ही सबको निपटा देता था। इसमें सुकुना की डेथ के बारे में कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं बताया गया क्योंकि कुछ चैप्टर में वो एक हीरोइक डेथ मरा था यामामोटो फैमिली से फाइट करते हुए, और कुछ चैप्टर में उसने अपनी लाइफ पीसफुली जीकर एंड की थी। यही रीजन है कि जापान की गिफू एरिया में जो उस टाइम का हीरा प्रोविंस था वहाँ आज भी सुकुना के नाम से त्योहार मनाए जाते हैं और वहाँ पर काफी सारे टेम्पल और श्राइन भी है सुकुना के नाम पर। रियल लाइफ इंसिडेंट। तो तुम लोगों ने कुछ ऐसी स्टोरी यूट्यूब पर जरूर सुनी होगी जहां जापान में एक टेम्पल को डिमोलिश करने का काम चल रहा था। तभी वहां के वर्कर्स लोगों को एक बॉक्स मिलता है जहां पर लिखा होता है दिस इज फ्रॉम ताइशो एरा सुकुना सील्ड हेयर, और ये पढ़ के वहाँ के कुछ वर्कर्स कॉल करते हैं प्रीस्ट को जो उनको बोलता है कि उसे मत खोलना, लेकिन कुछ लोग फिर भी उस बॉक्स को खोल देते हैं जिसके अंदर सुकुना की ममीफाइड बॉडी होती है जिसके 4 हाथ और 2 फेस होते हैं, जिसे देखकर एक बंदे की हार्ट अटैक से ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। वेल, अगर तुम लोग को सच में ये स्टोरी रियल लगती है तो मुबारक हो, आपका कभी भी पत्ता कट हो सकता है बिकॉज इसकी कोई ट्रस्टेड सोर्स नहीं है। इवन जापान के किसी न्यूज चैनल ने और न्यूज़पेपर ने भी इसको कभी कवर नहीं किया, ना किसी आर्टिकल में प्रिंट किया। और सुकुना जिस एरा में था अकॉर्डिंग टू जापानीज माइथोलॉजी वो आज से बहुत ज्यादा पहले की बात है। तो ये स्टोरी जस्ट एक फैन मेड स्टोरी थी जिसने जापान में हलचल मचा दी थी। तो कैसी लगी तुम लोग को ये वीडियो? देखो मैं जानता हूँ ये वीडियो काफी ज्यादा शॉर्ट है, बट सुकुना की रियल लाइफ के बारे में मैं जितनी डिटेल्स पता कर सकता था मैंने की। और अगर तुम लोग चाहो कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड 20 मिनट्स की वीडियो बनाऊं जिसमें मैं पूरी जापानीज माइथोलॉजी को डिटेल में तुम लोगों को एक्सप्लेन करूं तो कमेंट कर देना सुकुना। जितने ज्यादा कमेंट हो गए मुझे उतनी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी नई वीडियो बनाने की। और अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को हाइप कर देना और अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते
सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम लोग के लिए कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट लाऊं, जो कि मैं लाने भी वाला हूं, तो तुम मेरे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। ज्यादा नहीं, बस 59 रुपीज की है। और मुझे फाइनेंशियली अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो सुपर थैंक्स भी कर सकते हो। तो वेल, अगर मेरी कुछ और वीडियोस देखना चाहते हो तो ये रही मेरी वीडियोस। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से वहीं। सायोनारा।